हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करने जा रही हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा घुटन देती है। और उस चीज़ को सोच कर मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होती हूँ। मैंने कम से कम 4 बार कैमरा उठाया पर मेरी हिम्मत नहीं हुई ये बात कहने की, क्योंकि मैं चाहती नहीं हुई ये सब सोशल मीडिया पर लेकर आऊँ, क्योंकि मैं लेकर आऊँगी तभी मैं ही बुरी बन जाऊँगी और नहीं लेकर आऊँगी तब भी। लेकिन मुझे आज इन सारी चीज़ों से घुटन सी होती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने ये बात लेकर आ रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, अगर आप लोगों ने पीछे का ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, मैंने अपनी कहानी स्टोरी बता रखी है। तो मेरी जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया था। जो मतलब जब भगवान ने मुझे दूसरी बार दिया तो मुझे अंदर से खुशी भी हुई और डर भी कि भगवान सब कुछ सही रखना, अच्छे से रखना। लेकिन उसके बाद अपने कोई दूर के नहीं, परिवार के, अपने परिवार के मुझे बद्दुआएं दे रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि हम प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि मैंने बताया नहीं था। तो उनको मैंने बताया नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी बदुआ दी। तो बदुआ को सोच कर मुझे बहुत रोना आता है। पता है क्या बोला? कि इनके औलाद ही ना हो, इनको बच्चा ही ना पैदा हो और ये बे औलाद रहे, मतलब औलाद ना देने की बदुआ। ठीक, जो बदुआ मेरे दिमाग में आती है तो मुझे रोना आता है कि भगवान ने एक बार तो मेरे साथ ऐसा कर दिया और दूसरी बार भी। मतलब मैं सोचती हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं सोचूंगी, लेकिन मुझे रोना आ ही जाता है। और कुछ लोग मेरी प्रेगनेंसी को लेकर इतना ज़्यादा मतलब जलन कर रहे, इतना ज़्यादा जलन मुझे जलाने के लिए और लोगों के पास आते हैं, ठीक है, और मुझे देख कर मुंह घुमा लेते हैं। और उन लोगों को जब अपनी ज़रूरत पड़ती है ना, तब 10 बार फ़ोन कर करके जब तक अपना काम करवा नहीं लेंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आज जब मेरी बारी है, जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सच बताओ प्रेगनेंसी में परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो वो ऐसे इसलिए कि कहीं पे भी किसी भी जगह ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो जब खुद को ज़रूरत पड़े तब जो है बात करवा करके बोलो भी, ज़रूरत पड़े तो बुलाओ भी। लेकिन दूसरे को जब ज़रूरत हो, जब दूसरे की खुशी हो, उसमें तुम्हारी भी खुशी, लेकिन नहीं। और खुशी जताई जाती है, पता कैसे? इधर उधर पूछ के, कैसे हैं कैसे नहीं। और जब इधर उधर के लोग बता दें कि हाँ इस समय तबीयत ठीक नहीं है, या ऐसी कंडीशन है या वैसी कंडीशन, तब नहीं पूछा जाएगा आकर के मुझसे कि हाँ ऐसे दिक्कत है या ऐसी दिक्कत है, कोई ज़रूरत तो नहीं है। और लोगों का हालचाल लिया जाता है, थोड़ा सा भी कोई झूठ ही बोल दे कि हाँ देखो मेरे हाथ जल गया या मेरे साथ ऐसा हो गया या वैसा, झूठ ही, ठीक है, तो वो सच है। और जो मेरा दिख रहा है बिल्कुल ऑन कैमरा, सारी चीज़ें सब दिख रही हैं, तो मेरा झूठ है। झूठ थोड़ी है, ये है जलन कि इनको भगवान ने ये खुशी दे कैसे दी। ये सिर्फ और सिर्फ जलन है। और दूसरे का भड़काना, जो दूसरे इंसान भड़का रहे हैं ना, उसका भी बहुत असर है कि भड़कावे पे आना है। हम तो कह रहे हैं इंसान हमेशा के लिए ऐसे ही रहे, तब तो चलो दुख नहीं होता है। लेकिन जब अपनी ज़रूरत पड़ती है तब इंसान जो है बार बार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा है। और जब सामने वाले के आगे कोई चीज़ ऐसी आ रही हो तो भी इंसान से मुंह मोड़ लो, तो फिर ये चीज़ गलत है ना। या तो फिर हमेशा के लिए ऐसे ही आप रहो बने तो चलो समझ में आता है कि ये इंसान हमेशा के लिए ही ऐसा था हमारे साथ। लेकिन मैं ये बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से घुटती हूँ, ठीक है। आगे चल के मेरा बच्चा भी देखे कि परिवार के लोगों ने कैसे साथ दिया था मेरी माँ का प्रेगनेंसी के टाइम। हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं। एक इंसान ऐसा है
सबके लिए नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो कभी ना बुरा चाहता है किसी का, ना किसी के लिए कुछ उल्टा टेढ़ा बोलता है, ना किसी को कोई भड़काता है, और ना किसी को अपने माइंड से कहता है कि चलो ठीक है। सबको अपना दिखता है, सबको समझ में आता है कि मेरे साथ किसने कैसा किया। परिवार, जिस परिवार में हम हैं ना, इस परिवार में तुम्हारे साथ अगर खुशी है तो इंसान दुखी होता है, और अगर तुम्हारे साथ दुख है तो तुम्हारी दुख में खुश होगा अंदर ही अंदर। लेकिन सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है और कोई नहीं ऐसे है, सब एक जैसे हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत पे ज़रूर आएंगे, बेशरम बन जाएंगे अपनी ज़रूरत पे, बेशरम। वो बेशरम वाला आपने सुना होगा ना, कैसे होते हैं वो वाले बेशरम बन जाता है। मैं ये बात नहीं कहना चाहती, मैं भगवान से कहती रहती हूँ, रोती हूँ तो भगवान के आगे रोती हूँ, भगवान से कहती हूँ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आगे आने वाला मेरा बच्चा भी इस वीडियो को देखे कि हाँ, ये कैसी परिस्थिति में कैसे साथ दिया लोगों ने। मैं इमोशनल भी होती हूँ, बहुत बार मैं कैमरा उठाने से पहले बहुत इमोशनल होती थी। अब देखो मेरी हालत, खाना बना के तो मुझे भूख लग रही थी, और मैं जब सोचते सोचते रोने लगी, तो मेरी भूख भी चली गई, मुझे भूख भी नहीं लग रही है।